हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस तरह से हम जो एडवर्टाइजमेंट के मेथड्स हैं फेसबुक के द्वारा उनकी जानकारी ली। जैसे कि आप बूस्ट पोस्ट के साथ अपना एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर सकते हैं, आप पर्सनल ऐड अकाउंट के साथ पोस्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो बिजनेस मैनेजर के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि अभी हम आने वाले सेशन में जानकारी लेंगे किस तरह से हम बूस्ट पोस्ट करते हैं, लेकिन हमें पोस्ट बनानी तो आनी चाहिए पहले। एक बेहतर पोस्ट, एक एंगेज्ड पोस्ट, जिससे हम आसानी से अपने क्लाइंट्स को रीच कर पाएँ और कहीं ना कहीं वो हमारी पोस्ट के साथ एंगेज हो पाएँ। मैं ज़्यादातर पोस्ट बनाने के लिए एआई का ही यूज़ करता हूँ, तो चैट जीपीटी सबसे बेहतर टूल है इस प्रोसेस में। तो इस सेशन में मान लीजिए मेरे पास एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, उसको मैं बेचना चाहता हूँ, जिसमें मेरे पास 150 लेक्चर है डे वाइज और 100 मेरे पास कन्वर्सेशनल वीडियोज़ हैं जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश में बने हुए हैं, कार्टूनाइज वीडियोज़। और मैं चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को लेके जाना उस जगह तक, उनको दिखाना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें, और जिससे वो मेरी इस ऐड को देख के बड़ी आसानी से परचेज़ की तरफ चले जाएं। तो बूस्ट पोस्ट इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा, जिसमें मैं आसानी से अपनी ऐड को पोस्ट कर पाऊंगा। ऐड को पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपना जो फेसबुक का पेज है उसे ओपन कर लें। लर्न टेक मेरे पास यहाँ पेज है, मैंने इसे ओपन कर लिया है। यहाँ पे मुझे वर्ड्स ऑन योर माइंड में यहाँ पे अपनी एक पोस्ट बनानी है और फिर एक इमेज लगाएंगे। अब पोस्ट बनाने के लिए पहले मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूँगा, उसे पूरी डिस्क्रिप्शन दूंगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, फिर वो मुझे पोस्ट बना के देगा, फिर हम देखेंगे किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरे पास यहाँ चैट जीपीटी ओपन है और यहाँ मैं कुछ वर्डिंग पहले से सेट कर चुका हूँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बेचना है। देखिए, आप प्रोडक्ट अपना यूज़ करेंगे, सर्विसेज अपने बारे में बताएंगे और फिर बताएंगे कौन से मेथड से आप अपना ये प्रोसेस करना चाहते हैं। तो क्योंकि मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, तो मैंने उसे बताया कि मुझे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बेचना है फेसबुक बूस्ट पोस्ट के साथ। मुझे आप अट्रैक्टिव वर्ड पोस्ट बना के दो 100 वर्ड्स की। मैं यहाँ पे बड़ी पोस्ट भी ले सकता हूँ, मान लो मैं 200 कर देता हूँ तो 200 भी कर सकता हूँ। माई स्पोकन इंग्लिश कोर्स कवर्स बेसिक ग्रामर टू एडवांस ग्रामर। तो जो मेरी विशेषताएं हैं कोर्स की, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहा हूँ। क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में है, इसलिए मैं कम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जितना बेहतर तरीके से आप चैट जीपीटी को समझाएंगे, उतनी बेहतर वर्डिंग ये आपके लिए क्रिएट करके देगा। तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, इसलिए कम वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको बताया कि 150 चैप्टर हैं मेरे पास डे वाइज लेसन्स के, और 100 कन्वर्सेशन वीडियोज़ हैं कार्टून्स वाले, जो कि कन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए हैं। और जो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस है वो 499 है। मैं इसके अलावा वेबसाइट का यूआरएल दे सकता हूँ, ऐप का लिंक दे सकता हूँ, जो भी चाहूँ, व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो जब मैं चैट जीपीटी को ये टाइप कर देता हूँ, तो अब देखते हैं मेरे लिए क्या पोस्ट जनरेट की जाती है। देखें, यहाँ पे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन जस्ट 499, उसने खुद ही रेट को डिसाइड कर दिया है। फिर उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है कोर्स के बारे में। वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, तो उसमें हर एक वर्डिंग को उसने टारगेट किया है। उसके बाद उसने फीचर मुझे बता दिए हैं। 150 डे वाइज लेसन्स हैं, 100 कार्टूनाइज कन्वर्सेशन वीडियोस है, ग्रामर है, उसमें डेली प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, परफेक्टर, बिगनर, फॉर इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए। तो हर एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को बनाया गया है। फिर लिमिटेड ऑफर है जस्ट 499 में। डोंट लेट लैंग्वेज बी अ बैरियर टू सक्सेस, लर्न एनी टाइम एनीवेयर विद आर एंगेजिंग वीडियो लेसन्स एंड इंटरेक्टिव एक्सरसाइज, रेडी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, एनरोल नाउ, पुश किया जा रहा है उसके लिए, और क्लिक हेयर टू ज्वाइन और GMS फॉर डिटेल्स। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसने दी है। मान लीजिए मुझे इस ऐड को हिंदी में चाहिए, तो मैं हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। प्रोवाइड मी इन हिंदी। अब ये ध्यान रखिएगा, जब ये हिंदी में करेगा तो कॉम्प्लिकेटेड सी हिंदी आ जाएगी, उसको ठीक करने का तरीका भी अभी आपको बताता हूँ। देखें, अब इस तरह की हिंदी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना यूज़र के लिए। सिर्फ 499 में धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीखें। अब ये टिपिकल है, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं लेकिन सही शुरुआत नहीं मिल रही, हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है। तो इस तरह की जब इंग्लिश जब आप यूज़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह की जब आप हिंदी यूज़ करेंगे कोर्स में तो गड़बड़ हो जाएगी ऐड में। तो अभी ऐसी चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं कुछ चीज़ों में सुधार लेता हूँ। प्रोवाइड मी जर्नल टर्म्स इन इंग्लिश, रेस्ट इन हिंदी, ये कर देता हूँ। अब देखें नेक्स्ट वर्जन जो मेरे पास ऐड का आएगा, ये देखें, अब ये सही वर्जन है। इसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज़ भी किया गया है। नॉर्मल वर्ड्स को जो है, जनरल वर्ड्स को इंग्लिश में कर दिया गया है, और बाकी जो वर्डिंग हिंदी की है वो हिंदी में कर दी गई है। अब देखें, लर्न स्पोकन इंग्लिश 499, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपकी मदद करेगा। अब यहाँ पे देखें
ये ढंग से ऐड बनी है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है चैट जीपीटी का। आप आसानी से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। फिर से यहाँ इसने 150 डे वाइज लेसन की जानकारी दी, 100 कार्टून वीडियोस की जानकारी दी, बेसिक से एडवांस ग्रामर, जो भी फीचर मैंने बताए थे सब इसने बताए हैं। बिगनर से एडवांस लेवल के लिए बेस्ट है, बिगनर से इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए बेस्ट है, लिमिटेड ऑफर की जानकारी दी है। अब अगर आप फिर से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, जैसे प्लीज़ ऐड इट इज़ ऑल्सो फॉर एडवांस यूज़र्स एंड लाइफ टाइम एक्सेस विद आवर वेबसाइट लॉगिन्स। अब मैं इस लाइन को ऐड करना चाहता हूँ तो ये लाइन की जानकारी यहाँ पे ऐड की जाएगी। देखें इसमें ये टॉपिक्स जोड़ दिए गए हैं। क्या आपकी बार बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस यूज़र के लिए बेस्ट है और साथ में लाइफ टाइम एक्सेस विद आवर वेबसाइट लॉगिन्स। तो एक तरह से कुछ भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब इस पोस्ट को हम कैसे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिर्फ सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो जो भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ तो कॉपी कर लेता हूँ। और अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर मॉडिफाई करें, क्योंकि ये एक एआई बेस्ड प्रोसेस है, ये आपकी सारी चीज़ें नहीं समझ सकता। या तो आप उसे बेहतर तरीके से समझाएं जो आपके पास यहाँ जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं, और अगर किसी कारण से कोई कमी रह जाती है तो आप ज़रूर उसको ऐड करें। अभी के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपनी जो फेसबुक पोस्ट पेज की पोस्ट है उसे मुझे बनाना है। तो आप देखें यहाँ पे वर्ड्स ऑन योर माइंड क्लिक करें और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया सारा का सारा कंटेंट। लेकिन एक अगर आप टेक्सचुअल ऐड देंगे या टेक्सचुअल कंटेंट देंगे तो ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो क्यों ना एक इमेज को जोड़ा जाए। इमेज जोड़ने के लिए फिर से मैं वापस जाता हूँ चैट जीपीटी के पास और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ प्रोवाइड मी इमेज फॉर दिस ऑल्सो और एंटर करता हूँ। अब देखिए चैट जीपीटी मेरे लिए एक इमेज क्रिएट करेगा। अब इस इमेज को मैं वहाँ यूज़ करूँगा जिससे मेरा पोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और लोग एंगेज होना शुरू हो जाएंगे। एक से ज़्यादा बार आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो कैनवा का यूज़ भी कर सकते हैं ऐसे प्रोसेस के लिए, और भी मैंने बहुत सारे टूल बताए हैं उसका यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक इमेज मेरे पास ये आ गई है और इसमें उसने काफ़ी सारी चीज़ों को प्री एक्सप्लेन कर दिया है जिससे कि वो चीज़ें सामने वाले को समझनी आसान हो जाए। एक इमेज ये है, ये देखें मैंने एक इमेज और तैयार की है जिसमें मुझे ये वाली इमेज थोड़ी बेहतर लग रही है। मैं इमेज के और वेरिएशन भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए प्रोवाइड मी सम मोर अट्रैक्टिव इमेज फॉर दिस। तो जब मैं एंटर करूँगा तो फिर से मुझे एक और इमेज का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप इमेज वगैरह सब इस तरह से ले जो कि अट्रैक्टिव हो और जो यूज़र के लिए थोड़ी सी इजी हो समझने में और आपकी बात भी पहुंच जाए और वो इंटरेस्टेड भी हो जाए, कुछ इस तरह से ले। ये मुझे और बेहतर लग रही है तो मैं इस इमेज का यूज़ करना चाहूँगा। इसके लिए मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर लूँगा और डाउनलोड करके मेरे पास ये इमेज आ जाएगी मेरे डाउनलोड सेक्शन में। अब मैं जब पोस्ट करूँगा तो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करूँगा और ऐड फोटो करूँगा। जो मेरा डाउनलोड सेक्शन है वहाँ से इस इमेज को चूज़ करके मैं ओपन कर लूँगा। ले, अब ये मेरी इमेज यहाँ पे सेट हो गई है। अब मैं इसे नेक्स्ट करूँगा और फाइनली पोस्ट कर दूँगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन सेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी सिंपल पोस्ट कर दूँगा। जैसे ही पोस्ट करूँगा मेरे पास कंटिन्यू पब्लिशिंग ओरिजिनल पोस्ट और कंटिन्यू का बटन है। अगर आप कुछ सजेशंस वगैरह चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी पब्लिश करना चाहता हूँ ओरिजिनल पोस्ट को ही। तो यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा तो मेरा ये जो पोस्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। कुछ समय फेसबुक उसके रिव्यू के लिए ले सकता है, लेकिन यहाँ देखें तो मेरा ये पोस्ट आ गया है लर्न स्पोकन इंग्लिश फॉर 499 सी मोर करते ही यहाँ पे सारे फीचर्स हैं। थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएंगे तो मेरे पास ये इमेज आ जाएगी और फाइनली मैं अपनी वेबसाइट का लिंक, ऐप का लिंक या बाकी जो चीज़ें हैं वो भी सेटअप कर सकता हूँ। यहाँ से आपको जैसे मैंने बताया आप आसानी से इन सब चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। बूस्ट पोस्ट करने के साथ ही आप अपनी पोस्ट को एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसकी जानकारी हम आने वाले सेशन में लेंगे। यहाँ तक जो जानकारी मैंने दी वो सिर्फ फेसबुक के लिए नहीं है। चैट जीपीटी का यूज़ करके या एआई टूल्स का यूज़ करके आप यही चीज़ बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ट्विटर पे कोई पोस्ट करना है, यानी कि एक्स पे कुछ पोस्ट करना है तो वहाँ पे ही कर सकता हूँ सेम मेथड्स के साथ। अगर मुझे लिंक्डइन पे कुछ डालना है इस तरह का तो वहाँ भी डाल सकता हूँ। इस तरह से किसी क्वेश्चन का आंसर देना है कोरा पे जाकर तो वो भी कर सकता हूँ।
ये भी याद रखिए कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल बूस्ट पोस्ट करने के लिए ही इस तरह से पोस्ट तैयार करनी है। आप अपनी नॉर्मल पोस्ट को भी चैट जीपीटी से तैयार कर सकते हो। डे टू डे रूटीन की अपनी ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ आप अपने प्लेटफॉर्म्स पे डालते रहें, ताकि लोग आपसे जुड़े रहें और कुछ ना कुछ अपडेट आप देते रहें। जैसे इंग्लिश का कोर्स है मेरा, तो मैं कुछ आर्टिकल बना सकता हूँ, जैसे 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद सेंटेंसेस, कुछ इस तरह का आर्टिकल बना के मैं पोस्ट कर सकता हूँ। इसका एग्जांपल भी मैं आपको इसी सेक्शन में देता हूँ। आइए देखते हैं। क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं फेसबुक पोस्ट चाहता हूँ जिसमें स्पोकन इंग्लिश के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग एंड 2 सेंटेंसेज यूजेज एग्जाम्पल प्रोवाइड मी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। अब यहाँ पे मैंने सब चीज़ें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की हैं चैट जीपीटी को, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए, डे टू डे पोस्ट के लिए यूज़र को एंगेज करने के लिए आप इस तरह के प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें, यहाँ पे एंथुसियास्टिक वर्ड है, फिर उसके 2 सेंटेंस दिए गए हैं। आई एम एंथुसियास्टिक अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, ही इज ऑलवेज एंथुसियास्टिक अबाउट हर वर्क। साथ में हिंदी दी गई है। एक इंडियन यूज़र या इंडियन लर्नर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप वर्ड्स भी दे रहे हैं डे टू डे और साथ में सेंटेंसेस भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पोस्ट से जुड़ना शुरू हो जाएगा, लाइक भी करेगा, कमेंट भी करेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास 10 वर्ड है, तो 10 वर्ड को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से सिलेक्ट करें और कॉपी कर लें। यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर फाइनली मैं अपनी फेसबुक पे जाके, अपने पेज पे जाके इसे पोस्ट करता हूँ। इसके लिए मुझे करना क्या है, यहीं पे वर्ड्स ऑन योर माइंड पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करके इसे छोड़ दूंगा। फिर से मैं इमेज बना सकता हूँ। इमेज के लिए फिर से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ प्रोवाइड मी इमेज फॉर इट। देखिए, ये सब चीज़ें आपको जैसे जैसे आप काम करेंगे आप और बेहतर होते चले जाएंगे चीज़ों को समझने में। तो ये इमेज मेरे पास बन के आ जाएगी। फिर से मैं कैनवा का यूज़ कर सकता हूँ और एआई टूल्स हैं उनका यूज़ कर सकता हूँ इमेज क्रिएशन के लिए, या मैं बनी बनाई चीज़ें भी यूज़ कर सकता हूँ। अब ये इमेज मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। प्रोवाइड मी डिफरेंट वर्जन विद स्टूडेंट इमेजेस ऑल्सो। मैं दोबारा इमेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट या कमांड्स ही देनी है, तो मेरे पास सब चीज़ें खुद ही चैट जीपीटी तैयार करना शुरू कर देगा। लीजिए, ये इमेज थोड़ी सी बेहतर है। फिर से डाउनलोड करता हूँ इसको मैं, मेरे पास ये सेव हो जाएगी। और अब मैं फिर से वापस आता हूँ और यहाँ पे इमेज पोस्ट में इसको ऐड कर देता हूँ। देखिए, फ़ोटो, और यहाँ से ऐड फ़ोटो के साथ फिर से मैं ये इमेज ले लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पोस्ट करूँगा पब्लिश ओरिजिनल पोस्ट, तो मेरे पास ये पोस्ट अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए मैं एमएस ऑफिस पढ़ाता हूँ। एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अभी ये कुछ समय में मेरे पास ये पोस्ट नीचे की तरफ आ जाएगी। ये देखें, ये आ गई और यहाँ पे मेरे पास वो 10 वर्ड जो थे वो सारे के सारे यहाँ पे डिटेल में अवेलेबल हैं। अब डे टू डे अगर आप इस तरह के प्रोसेस को करते हैं तो कहीं ना कहीं यूज़र या फॉलोअर्स आपके बढ़ते चले जाते हैं और आपका जो फेसबुक पेज है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अब जब एडवर्टाइजमेंट या बूस्ट पोस्ट के साथ हम मार्केट में जाएंगे तो हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। एक लास्ट एग्जांपल और देना चाहूँगा। अब की बार है एमएस ऑफिस की कीज़ के बारे में। मान लीजिए मैं एमएस ऑफिस का कोई कोर्स बेचता हूँ, तो क्यों ना यूज़र को वह एंगेज किया जाए एमएस ऑफिस के शॉर्टकट्स के साथ, एमएस ऑफिस के टूल टिप्स के साथ। इसके लिए मैं एक इमेज पोस्ट तैयार करता हूँ। तो आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। मैंने यहाँ एक पहले से प्रॉम्प्ट टाइप करके रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी में आता हूँ। आप कोशिश करें कि हर एक जो चैट है उसको अलग रखें। जैसे इंग्लिश की चैट मैंने अलग रखी हुई है, लेकिन ऑफिस ट्रेनिंग की मैंने चैट अलग रखी हुई है। हालांकि मैंने एग्जांपल बनाने के लिए इसको यूज़ कर लिया, पर कोशिश करें आप एक तरह के टॉपिक्स की चैट अलग रखें, दूसरे तरह के टॉपिक की चैट अलग रखें। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्रोवाइड मी पोस्ट फॉर फेसबुक इन विच आई वॉन्ट टू प्रोवाइड 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स इन एमएस ऑफिस विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब एमएस ऑफिस के 10 शॉर्टकट मुझे बताए जाएंगे। ये लें, मैं चाहूँ तो इसका हिंदी वर्जन भी तैयार कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था। ये मेरे पास इसने 10 शॉर्टकट्स बताए हैं। मुझे इसका हिंदी भी चाहिए, प्रोवाइड मी हिंदी ऑल्सो। देखिए, अब ये मुझे ज़्यादा बेहतर तरीका लग रहा है, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है वो इंडियन है, तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए भी, जो हिंदी समझते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए मैंने यहाँ पे इस प्रोसेस को बना लिया है। अब इसको बस मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और अपनी जो पेज है उसमें चला जाऊँगा और यहाँ पे एक नई पोस्ट की तरह इसे मैं पेस्ट करना चाहूँगा।
यहाँ देखिए और नेक्स्ट कर दें, फाइनली पोस्ट कर दें, नोट नाउ। अब यहाँ पे आपके पास स्पीक टू पीपल डायरेक्टली, आपके पास एक बटन भी आ गया है जहाँ ऐड नाउ कर सकते हैं बटन। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मैं ऐड बटन कर देता हूँ, फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ जिस फ़ोन नंबर से मुझे एंगेज करना है यूज़र को। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इंडिया ढूंढना है, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो क्यों ना मैं इंडिया वाला नंबर यूज़ करूँगा। और यहाँ पे जो मेरा नंबर है उसे मैं टाइप कर दूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा। अब जब पोस्टिंग करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। देखें अब की बार कुछ समय में ही ये मेरे पास आ जाएगा। अभी जो फेसबुक है थोड़ा समय ज़रूर लेता है, आपकी जो पोस्ट है उसको एक बार रिव्यू करने में कुछ सेकंड्स या कुछ समय के पश्चात ही वो आपकी चीज़ें सामने आ जाती है। देखिए यहाँ आ गया है, वांट टू वर्क फास्टर इन एमएस ऑफिस, सी मोर करेंगे तो सारे के सारी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ गई। अब डे टू डे अगर हम इस तरह की चीज़ें पोस्ट करेंगे तो यूज़र हमारे साथ एंगेज होना शुरू हो जाएगा। कॉल नाउ का बटन है, कॉल नाउ करते ही यहाँ पे अगर मोबाइल में होगा तो यूज़र डायरेक्टली कॉल पे चला जाएगा। अभी सिस्टम पे हूँ तो इसलिए यहाँ पे ओपन पिकन ऐप आ रहा है, तो अभी मैं इसको वापस आ जाता हूँ, लेकिन यूज़र आपको डायरेक्टली कॉल भी कर सकता है। तो ये तरीका था, हमने डिफरेंट तरह की पोस्ट बनाई जिसमें हमने देखा किस तरह से हम पोस्ट को यूज़ कर सकते हैं एआई के द्वारा बनवा के अपनी फेसबुक में। आप इसी मेथड को यूज़ करते हुए एक्स में यानी कि ट्विटर में या इंस्टा या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।